नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र अद्यतन काव्य की इस कक्षा में आज का हमारा विषय है कवि त्रिलोचन। कवि त्रिलोचन शास्त्री समकालीन कविता के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। कांति कुमार जैन ने उनके अद्भुत शब्द कौशल और सामर्थ्य को देखकर उन्हें शब्द सहचर तथा शब्दों का मरजीवा नामक उपाधियों से विभूषित किया था। आम आदमी के दुख दर्द को अपनी कविता का विषय बनाने वाले धरती के कवि त्रिलोचन समकालीन कविता में एक विशिष्ट अनुभूति लेकर उतरते दिखाई देते हैं। यद्यपि उन्हें अपने काल में वह प्रसिद्धि वह ख्याति नहीं मिली, उन्हें बहुत बाद में वह प्रशंसा मिली जिसके कि वो हकदार थे। इसका दंश हम उनकी कविताओं में भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कवि त्रिलोचन शास्त्री से जुड़े हुए प्रमुख तथ्यों को। कवि त्रिलोचन शास्त्री समकालीन कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। हम सभी जानते हैं समकालीन कविता अपनी बेबाकी, अपनी यथार्थता तथा अपने खुरदुरे सत्य अनुभव के लिए जानी जाती है और इसमें सिद्ध हस्त थे कवि त्रिलोचन। वे जनता के कवि थे। जनता की अनुभूतियों को उन्होंने अपनी कविताओं में स्वर दिया है। किसान, खेतीहर मजदूर, कृषक तथा श्रमिकों आदि की संवेदनाओं को वो अपनी कविताओं के माध्यम से जनमानस के सामने लाते दिखाई देते हैं। उनके जन्म की यदि बात करें तो उनका जन्म सुल्तानपुर के चिरानी पट्टी नामक ग्राम में 20 अगस्त सन 1917 को हुआ था। इनका मूल नाम जो था वो वासुदेव सिंह था तथा लाहौर से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इनका नाम इन्होंने त्रिलोचन शास्त्री के रूप में साहित्य जगत में इस नाम के साथ पदार्पण किया। त्रिलोचन शास्त्री मूलतः हिंदी साहित्य की प्रगतिशील काव्य धारा के आधार स्तंभों में से एक माने जाते हैं। ये मूलतः प्रगतिशील काव्य धारा से जुड़े हुए थे, परंतु प्रगतिशील कविता के प्रमुख कवियों में एक समय ऐसा भी था जबकि त्रिलोचन को इस कविता के घेरे से बाहर रखा गया था। उन्हें इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था और ये दंश, ये दुख उनकी कविताओं में हमेशा ही उभर कर सामने आता रहा। परंतु कालांतर में उन्हें समकालीन कविता की नई कविता की त्रयी में भी सम्मिलित किया गया और इस त्रयी में उनके साथ साथ नागार्जुन और शमशेर बहादुर सिंह को भी शामिल किया गया। समकालीन कविता के आधार स्तंभ त्रिलोचन हिंदी में अंग्रेजी की प्रसिद्ध छंद कला सोनेट के प्रथम पुरस्कर्ता माने जाते हैं। इन्होंने सोनेट अर्थात चतुर्दशपदी का प्रयोग करते हुए अनेकानेक कविताएं रची। वे कवि होने के साथ साथ एक सक्रिय पत्रकार भी थे तथा इन्होंने अनेकानेक साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया। इनकी कविताओं में धरती व अंचल की सौंधी खुशबू रची बसी थी। इनके द्वारा यदि हम देखें तो प्रभाकर, हंस, आज तथा समाज जैसी पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया गया। मुक्तिबोध ने इनकी सक्रियता के कारण, इनकी प्रगतिशील चेतना के कारण इन्हें किसान कवि, अवध का किसान कवि तथा नागार्जुन ने किंवदंती पुरुष कह करके पुकारा है।
जिससे हम समझ सकते हैं कि तत्कालीन साहित्यकारों में इनकी कितनी धाक जमी हुई थी। अब यदि हम देखें त्रिलोचन के कृतित्व को, तो त्रिलोचन का पहला काव्य संग्रह धरती है, जिसका कि प्रकाशन वर्ष 1945 है। त्रिलोचन की इस प्रथम काव्य संग्रह में उपस्थित सभी कविताएं धरती की रागमाया से प्रेरित हैं। इसमें उनके जनपद की सौंधी खुशबू, मिट्टी से जुड़ी हुई रचनाएं सामने आती हैं। धरती नाम देकर कवि ने इस संकलन के नाम को सार्थक कर दिया है। इसमें कवि की 88 कविताएं संग्रहित हैं, जिसमें प्रेम, प्रकृति सौंदर्य एवं सामाजिक चेतना से संबंधित कई भावनाएं जीवंत हो उठी हैं। त्रिलोचन को काव्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु साहित्य रत्न तथा शास्त्री आदि उपाधियों से सम्मानित किया गया है। इनकी रचना ताप के ताए हुए दिन हेतु इन्हें 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इनकी रचनाओं में यदि हम देखें तो आशा, उत्साह व आह्लाद के स्वर मुखरित हुए हैं। त्रिलोचन की साहित्य साधना अनवरत जीवन के झंझावतों को झेलते हुए भी कभी गतिहीन नहीं हुई। वे आजीवन साहित्य कर्मी बने रहे। उनका जीवन अभावों की एक अनंत कथा थी। जीवन में नाना आघातों प्रत्याघातों को झेलते हुए जीवन यापन के लिए विविध कार्यों को निष्ठा भाव से संपादित करते हुए वे निरंतर सृजन कर्म के प्रति सजग भाव से समर्पित रहे। उनके द्वारा प्रकाशित कृतियाँ इस बात का स्वतः प्रमाण बनकर सामने आती हैं। तो इनके इसी उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें हिंदी अकादमी द्वारा वर्ष 89-90 में शलाका सम्मान से सम्मानित किया गया। इनकी काव्य भाषा यदि हम देखें तो लोक व गांव को प्रमुखता के साथ सामने लाती है तथा लोक और गांव की सहजता को स्वर प्रदान करते दिखाई देती है। अब हम देखते हैं इनकी रचनाओं को। तो इनकी रचनाओं में पहला काव्य संग्रह इनका धरती है, जो 1945 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा गुलाब और बुलबुल 1956, दिगंत 1959, ताप के ताए हुए दिन 1980, शब्द 1980, अरगान 1984, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक 1985, अनकही भी कुछ कहनी है, सबका अपना अपना आकाश, चैती 1987, अमोला जो कि इनकी अवधी भाषाओं की कविताओं का संकलन है 1990, मेरा घर 2002 तथा इन्होंने डायरी विधा, चूँकि ये पत्रकार थे इसलिए इन्होंने रिपोर्टाज भी लिखे हैं तथा डायरी विधा में इन्होंने रोजना मचा नाम से दैनंदिनी लिखने का भी कार्य किया है, जो कि रोजना मचा नाम से प्रकाशित हुई है। अब यदि हम देखें तो इनकी काव्य भाषा, चूँकि त्रिलोचन जो है वो आम आदमी के कवि थे, तो इन्होंने गीत, गज़ल, बरवे, चतुष्पदी, कुंडलिया, सोनेट आदि के अतिरिक्त मुक्त छंद में अपनी कविताओं को प्रस्तुत किया है तथा अतुकांत शैली का प्रवर्तन भी इन्होंने निराला की प्रेरणा के स्वरूप जो है वो हिंदी साहित्य में ये करते दिखाई देते हैं। इनकी भाषा गद्यात्मक होने के कारण मुक्तिबोध लिखते हैं कि वे प्राच्य क्लासिकल स्ट्रैन और पाश्चात्य प्रोज टेक्निक का समन्वय करना चाहते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं
कि भाषा की लहरों में वे जीवन की हलचल को अनुभव करने वाले कवि हैं तथा वे अपनी अनुभूतियों को बिना किसी लाग लपेट के ज्यों का त्यों कविता में स्वर देने का प्रयास करते दिखाई देते हैं। वे कहते हैं कि भाषा की लहरों में जीवन की हलचल है, ध्वनि में क्रिया भरी है, क्रिया में बेल है। त्रिलोचन की काव्य भाषा में संस्कृत के परिनिष्ठित शब्द, साथ ही ग्रामीण, देशज, तद्भव शब्द तथा रोजमर्रा के जीवन में गांवों में बोले जाने वाले शब्दों की संख्या भी पर्याप्त मात्रा में दिखाई देती है। अवधि के संस्पर्श से उनकी भाषा में एक नई सृजनात्मक क्षमता संपन्न होते दिखाई देती है। साथ ही उनकी कविताओं में प्रेम और सौंदर्य तथा प्रणय के चित्र भी दिखाई देते हैं। वे वैयक्तिक प्रणय का सामाजिक भूमि से संपर्क करते दिखाई देते हैं। वे अपनी प्रेयसी से कहते हैं, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, मेरी दुर्बलता को हर कर नई शक्ति नव साहस भरकर, तुमने फिर उत्साह दिलाया बल देता है प्यार तुम्हारा। तो इस तरह इनकी कविताओं में प्रणय पक्ष की सकारात्मक अभिव्यक्ति के साथ साथ कहीं कहीं निराशा, कुंठा, अवसाद आदि भी दिखाई दे जाते हैं। वे कहते हैं, दर्द साथी पुराना है, मैंने उसको निकट से जाना है, उसके नाते ही सारी दुनिया को मैंने अपना अभिन्न माना है। तो इस तरह से प्रेम की वेदना उन्हें निज के घेरे में बंद नहीं करती, बल्कि उनके भाव का उद्दांतीकरण करके उन्हें विश्व चेतना से जोड़ने का कार्य करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनकी कविता में हमें प्रेम के, प्रकृति सौंदर्य आदि के सुंदर चित्र दिखाई देते हैं। प्रकृति का स्वस्थ और सुंदर मासल वर्णन त्रिलोचन की अपनी एक अलग विशेषता है। धूप सुंदर कविता में वे कहते हैं कि धूप सुंदर, धूप में जगरूप सुंदर, सहज सुंदर व्योम निर्मल, दृश्य जितना स्पृश्य उतना, भूमिका वैभव तरंगित रूप सुंदर, धूप सुंदर। तो प्रकृति को भी वो जीवन के सहचरी के रूप में जीवन के क्षण प्रतिक्षण साथ लेकर चलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समकालीन कविता के प्रमुख कवि त्रिलोचन अपनी कविताओं के माध्यम से आम जनजीवन के भावों को अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं तथा समकालीन और प्रगतिशील काव्य धारा में त्रिलोचन का महत्व अत्यंत मुखर होकर के साहित्य चेतना को अपनी एक अलग महत्ता से परिचित करने का प्रयास करता है। धन्यवाद।